अरुण गोविल को टीवी के राम में अपार लोकप्रियता मिली और अब वो मेरठ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में उन्होंने वीपी सिंह को हराने में बहुत पसीना बहाया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। 1988 में टीवी पर रामायण सीरियल का प्रसारण हुआ और उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। अरुण गोविल राजीव गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और राजीव गांधी भी अरुण गोविल को बहुत पसंद करते थे। राजीव गांधी चाहते थे कि अरुण गोविल फरीदाबाद से उपचुनाव लड़े, लेकिन अरुण गोविल रामायण की शूटिंग में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनके पास वक्त ही नहीं था। इसके अलावा जैसे ही सीरियल खत्म हुआ तो जनता के दबाव में रामानंद सागर को उत्तर रामायण भी शुरू करनी पड़ी और उसमें भी अरुण गोविल का रोल था। लेकिन इस बीच 1988 में अरुण गोविल ने राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ, उसमें वीपी सिंह के खिलाफ जमकर प्रचार किया था और वो उसी वक्त कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी बने। उन्होंने सीरियल के राम के भगवा वस्त्रों को ही पहनकर प्रचार भी किया था। दरअसल इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में गोविल की एक रैली हुई और अरुण गोविल को देखने के लिए ऐसी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई कि भयंकर ट्रैफिक तक जाम हो गया था। उस वक्त अरुण गोविल नारा देते थे, भगवान राम का नाम लो और कांग्रेस को वोट दो। और मजे की बात तो यह है कि 35 साल बाद भी अरुण गोविल की जुबान पर श्री राम तो हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के सदस्य हैं। वैसे इलाहाबाद उपचुनाव में अरुण गोविल के प्रचार के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शास्त्री वीपी सिंह से करीब 1,10,000 वोटों से चुनाव हारे थे। वैसे अरुण गोविल की कहानी में उनकी शख्सियत की सारी पहचान रामायण सीरियल में सिमट कर रह गई, जबकि सच तो ये है कि अरुण गोविल ने कई सीरियल्स किए और वो बड़ी फिल्मों में हीरो भी रहे। अरुण गोविल जब सिर्फ 17 साल के थे तब वो मुंबई पहुंचे। दरअसल अरुण के जो बड़े भाई थे विजय गोविल, वो मुंबई में एक बिजनेसमैन थे और अरुण उनका हाथ बटाते हुए खुद कारोबार में हाथ आजमाना चाहते थे। लेकिन अरुण का बिजनेस में मन बिल्कुल नहीं लगता था और अपनी भाभी तबस्सुम की रचनात्मकता को देखते हुए उनका मन भी फिल्मों में जाने को मचलने लगा। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जैसे मशहूर टीवी कार्यक्रम की एंकर तबस्सुम यानी कि किरण बाला गोविल इंडस्ट्री में कई लोगों को जानती थी, पहचानती थी। अपने देवर के आकर्षक लुक और फिल्मों में दिलचस्पी को देखते हुए तबस्सुम ने अरुण गोविल को राजश्री प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता यानी कि ताराचंद बड़जात्या से मिलवा भी दिया। और किस्मत देखिए, राजश्री की फिल्म पहेली में उन्हें लीड रोल भी मिल गया। फिल्म तो चल निकली और ताराचंद बड़जात्या ने अपनी अगली फिल्म सावन को आने दो में भी अरुण गोविल को ही हीरो भी बना दिया। और इस फिल्म की सफलता के बाद अरुण गोविल को भविष्य का सुपर स्टार तक कहा गया। ताराचंद बड़जात्या ने भी अरुण गोविल पर भरोसा बनाए रखा और सांच को आंच नहीं और राधा और सीता जैसी कई फिल्मों में बतौर हीरो उन्हें साइन भी कर लिया। दरअसल जिस दौर में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे एक्टर बॉलीवुड की महंगी फिल्में कर रहे थे, ताराचंद बड़जात्या ने अरुण गोविल के साथ में कम बजट वाली फिल्में बनाई और वो फिल्में हिट भी रही। लेकिन बड़ी फिल्मों में अरुण गोविल को छोटे रोल से ही संतोष करना पड़ा। अब इस बीच रामानंद सागर दूरदर्शन पर विक्रम बेताल की कहानी लेकर आए तो अरुण गोविल विक्रम का किरदार निभाकर सागर कैंप का हिस्सा बन गए। विक्रम बेताल की शूटिंग के वक्त ही अरुण गोविल को रामायण के निर्माण की भनक लग गई और अरुण गोविल राम का किरदार निभाना चाहते थे, तो उन्होंने अपना दावा भी ठोक दिया। लेकिन शुरुआत में उन्हें इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में लक्ष्मण का रोल उन्हें ऑफर हुआ तो अरुण गोविल ने सीधे इनकार कर दिया। राम के किरदार के लिए करीब 3 महीने तक ऑडिशंस चले और 3 महीनों के बाद एक दिन अचानक से अरुण गोविल के पास फोन आया कि रामानंद सागर तुमसे मिलना चाहते हैं। अरुण गोविल रामानंद सागर से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अरुण गोविल से कहा कि यार मेरी पूरी सिलेक्शन कमेटी ये कह रही है कि मुझे तुमसे अच्छा राम नहीं मिल सकता। बस फिर क्या था, अरुण गोविल सीरियल में राम बन गए और उनकी छवि राम की ही हम आज जानते हैं। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो लाइक करें और अगर अभी तक आपने द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।